dear friends and students, this is Subhas here. This is a class of an interesting topic, that is air defense system, वायु रक्षा प्रणाली। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी प्रणाली जिससे हवा में आती हुई मिसाइल्स को हम हवा में ही मार गिराएं। तो क्या है वायु रक्षा प्रणाली? वायु रक्षा प्रणाली एक ऐसा सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो हर कोई देश अपने देश की बाउंड्रीज बॉर्डर पर अप्लाई करना चाहता है, जिससे कि दुश्मन देश जब उस पर आक्रमण करें तो वो सिस्टम आती हुई मिसाइलों को हवा में ही तहस नहस कर दे, डिस्ट्रॉय इन द एयर। दैट्स वाई इट्स नेम इज़ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स। अब जैसे एडवांस टेक्निक्स का आजकल यूज़ कर रहे हैं अटैक करने के लिए वॉर में, तो एयर डिफेंस सिस्टम जिस देश का जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा उस देश का नुकसान कम होगा, उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, है ना। डिफेंस भी होना चाहिए और अटैक भी होना चाहिए। अटैकिंग के लिए हमारे पास बहुत सारी मिसाइलें होनी चाहिए और डिफेंस के सिस्टम भी हमारे पास होना चाहिए। केवल अटैक नहीं, डिफेंस भी आना चाहिए। जैसे ना टेस्ट क्रिकेट में डिफेंस बहुत ज़रूरी है, अटैक 2020 में ज़रूरी है, लेकिन दोनों का मिक्सअप वनडे में होता है, डिफेंस भी और अटैक भी, ठीक है। तो डिफेंस और अटैक दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं किसी भी देश के लिए। अपनी बॉर्डर को, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए दोनों बहुत ज़रूरी है। तो एयर डिफेंस सिस्टम क्या करता है, जो कोई भी फॉरेन कंट्री या जो आपकी एनिमी कंट्री है वो हमारे देश पे, जैसे अभी वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, तो वहाँ उन्होंने मिसाइल्स किसकी यूज़ की थी? चाइनीज़ मिसाइल्स यूज़ की थी। और जिसको हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। कौन सा है? भारत देश का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम किसका है? भारत देश का है। तो हम भारत से शुरुआत करते हैं कि हमारे पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत के पास है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। और हमारा आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक ऑफ द लेक्चर इज एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम, वायु रक्षा प्रणाली। हिंदी में बोले तो वायु रक्षा प्रणाली। जो बच्चे हिंदी में देख रहे हैं, सुनना चाहते हैं, उन दोनों के लिए है। बाईलैंग्वेज, हमारे भारत देश में बाईलैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हिंदी डोमिनेंट है और इंग्लिश परमानेंट है ना। इंग्लिश परमानेंट है मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इंग्लिश बोलना सीखते हैं, इंग्लिश समझना सीखते हैं, तो जल्दी कामयाबी मिल जाती है। अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में हिंदी मीडियम से डॉक्टर बनाने के लिए कोर्स शुरू किया गया था, लेकिन अब वहाँ किताबें नहीं बिक रही हैं, तो पब्लिशर ने किताबें पब्लिश करना ही बंद कर दिया। तो ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो भी रिसर्च आती हैं वाइडर अगर वर्ल्ड में बात करें तो वो इंग्लिश में आती है, क्योंकि इंग्लिश सभी मोस्टली कंट्रीज़ में पढ़ी जाती है, बोली जाती है। तो इसीलिए इंग्लिश बोलना और इंग्लिश समझना, लिखना सभी को आना चाहिए, बशर्ते जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हिंदी का यूज़ करें, जहाँ ना ज़रूरत हो वहाँ इंग्लिश का यूज़ ना करें। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी का बहुत से ज़्यादा प्रयोग करें, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ इंग्लिश का भी प्रयोग करें, अन्यथा पीछे रह जाएंगे, है ना। तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ का है? भारत का है। और कुछ डिफेंस सिस्टम या आकाश का प्राइम वर्जन, आकाश का नेक्स्ट वर्जन भी शुरू किया जाएगा। अभी इसकी रेंज 30 से 35 किलोमीटर है। इसकी रेंज क्या है? 30 to 35 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। अभी जैसे कि हमारा ब्राज़ील के साथ
एक डील होना था, तो ब्राज़ील ने ये कहकर हमारे साथ डील करना पहले तो उसने कहा कि आकाश मिसाइल आपका बहुत बढ़िया है, और जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में अपने आकाश मिसाइल एयर डिफेंस मिसाइल का बहुत अच्छे से उपयोग किया और पाकिस्तान को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। हालांकि वहाँ चाइना बैकअप था, अमेरिका भी बैकअप पाकिस्तान को ही करता है। आजकल आप देख ही रहे होगे कि पाकिस्तान, अमेरिका इज़ लविंग पाकिस्तान, ये आज का नया नहीं, हमेशा से पाकिस्तान प्रेमी रहा है। वो पाकिस्तान प्रेम नहीं है, वो इकोनॉमिकल प्रेम है भाई, वास्तविक प्रेम ना है वो टैक्टिकल एंड इकोनॉमिकल प्रेम है उसका, ट्रम्प दा। ओके, तो हम बात करते हैं आकाश एयर डिफेंस। तो ब्राज़ील ने क्यों मना कर दिया? क्योंकि हमारी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो रेंज कम थी, दूसरा पॉइंट है कि वो 360 डिग्री पर मूव नहीं करता। जैसे कि अगर हम यहाँ इस तरह से रखें अगर वर्टिकल, तो आप किधर भी मिसाइल लॉन्च करके भेज सकते हो। 360 डिग्री वेरिएशन होता है इसमें, ठीक है, किधर भी आप मिसाइल छोड़ सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप स्लैंटिंग पोजीशन पे रखते हो तो जिस पोजीशन पर रखोगे उसी डायरेक्शन में वो मिसाइल जाता है। तो चूँकि एयर डिफेंस जो आकाश का अगर आप देखोगे तो वो इस तरह स्लैंटिंग पोजीशन में, आकाश का भी है, पैट्रियट है, ये सारे क्या हैं, स्लैंटिंग पोजीशन में ही रखे होते हैं। तो वो दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो रेंज, दूसरा पॉइंट वेरिएशन 360 डिग्री नहीं है इसका। तीसरा पॉइंट था कि नाटो ऑपरेबल नहीं है। नेटो की जो मशीनरी है, ऑपरेटर जो हैं, जो कि इटली और ये सब यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो नेटो के हैं, और ब्राज़ील भी नेटो का है, तो उसका नेटो से संबंध है और नेटो ऑपरेबल नहीं है हमारा आकाश। अभी इसको उस तरह से मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए हम लोग, तो इस वजह से भी उसने इसको डील को कैंसिल कर दिया। तो ये एक तो रेंज का पॉइंट है, एक वेरिएशन का पॉइंट है, और दूसरा नेटो ऑपरेशनल नहीं है, ये नेटो ऑपरेबल नहीं है। इसके लिए और भी उसे मशीनरी इकट्ठी करनी पड़ती, और चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती हैं, उसको और महंगा पड़ता है, इकोनॉमिक पैसा ज़्यादा खर्च होता है। तो इसके एवज में उसने इटली फ्रांस में जो यूज़ होता है SAMP-T, अभी हम इस पर बात करेंगे तो उसके बारे में, तो उसने इटली फ्रांस में जो यूज़ होता है इसको ले लिया। कहाँ से? इटली से डील फाइनल कर दी, किसने? ब्राज़ील ने, ठीक है। तो ये तो था हमारे देश का कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश। दूसरा हम यूज़ करते हैं रशिया के साथ दिया हुआ S-400। हम कौन सा यूज़ करते हैं? S-400 दिया है, अभी पूरी तरह से 25-26 तक पूरा आ जाएगा से, तो उस समय हम अच्छे से डिप्लॉय कर पाएंगे सारी चीज़ों को बॉर्डर पर, ठीक है। क्योंकि बॉर्डर पर हमारे आसपास सभी कंट्रीज इस समय हॉस्टाइल हो रही हैं, यहाँ तक कि नेपाल भी हॉस्टाइल हो रहा है, भूटान भी थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हॉस्टाइलिटी शो कर रहा है, बहुत ही मिनिमल, ठीक है। तो हमें इस चीज़ पे बहुत गौर करना। अब मुझे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें खुद ही इतना कैपेबल होना पड़ेगा कि हमें बाहर से कोई मिसाइल्स, बाहर से कोई एयर डिफेंस सिस्टम ना लेना पड़े, और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को बेहतर शिक्षा, बेहतर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने पड़ेंगे, और मिनिमल कॉस्ट में, जिस पे कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कम खर्च पे हाईली स्किल्ड हो सकें, और जब वो हाईली स्किल्ड हो जाएंगे तो देश के ही काम आएंगे। इट शुड बी अंडरस्टैंड बाय आवर गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट, सभी को ये बात समझनी होगी। अच्छी शिक्षा, अच्छा रिसर्च, अनुसंधान, यही सब हमारे देश को इकोनॉमिक पावर और डिफेंस पावर में, डिफेंस सेक्टर में अच्छा कर पाएंगे। तो आई थिंक आप समझ में होंगे। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो था हमारे भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, वो क्या है? आकाश। अब हम बात करते हैं जो हमारा शोमैन है, ट्रम्प। कहाँ का है? USA का शोमैन ट्रम्प। तो वहाँ के हम सिस्टम की बात करते हैं। USA का जो डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम है वो है पैट्रियट, और दूसरा थर्ड। ये दो उसके डिफेंस सिस्टम हैं। एक क्या है? थर्ड, और दूसरा है पैट्रियट।
पैट्रियट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि ये यूक्रेन को सप्लाई किया है यूएसए ने। पैट्रियट किसको सप्लाई किया है? यूक्रेन को, ये पैट्रियट। तो थर्ड और पैट्रियट, इनकी रेंज 100 से 150 किलोमीटर है पैट्रियट की, ठीक है। इसकी रेंज 100 से 150 किलोमीटर की है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा कवर अप करेगा। ये एल्टीट्यूड के पर्पज़ से बहुत अच्छा वर्क करता है, थर्ड हाइयर एल्टीट्यूड, ठीक है। और ये थर्मल हाइयर, और ये पैट्रियट है वाइडर रेंज पे इशू करता है ना। सभी तरह की मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है, पैट्रियट, ठीक है। और ये हाइयर एल्टीट्यूड के डिफेंस सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होती है, उनको बहुत अच्छे से डिस्ट्रॉय करता है। तो ये है अमेरिका का, कहाँ का है? यूएसए। दोनों ही कहाँ के हैं? यूएसए के एयर डिफेंस सिस्टम हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रशिया की। ऑल वेदर फ्रेंड है जिससे कि अभी थोड़े दिनों पहले हमारी गवर्नमेंट के साथ थोड़ा बहुत डिरेलमेंट हो गया था, बट नाउ ऑन द राइट ट्रैक। क्यों डिरेल हुआ था? क्योंकि वी आर गोइंग टू बी फ्रेंडशिप विद अ शोमैन ट्रम्प, बट ही इज़ अ डिचर मैन, ठीक है, चीटर पर्सन, आई थिंक सो। व्हाट इज़ योर लाइक, यू से। वो अपना बिटकॉइन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने पे ध्यान दे रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट, ओनली एंड ओनली अमेरिका फर्स्ट, एंड उस पर भी सबसे पहले ट्रम्प फर्स्ट, अमेरिका सेकेंड टाइम। तो अब हम ऑल वेदर फ्रेंड की बात करते हैं, रशिया। ऑल वेदर फ्रेंड इज अवर रशिया। तो रशिया का कौन सा सिस्टम है? S-400 ट्रायम्फ, S-400 ट्रायम्फ, दैट इज S-400 ट्रायम्फ। ये रशिया का है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी मिसाइल्स एक साथ निकलती हैं। यू हैव शोन, आपने उसे देखा भी होगा S-400, और नहीं देखा है तो उसका एक वीडियो जाकर यूट्यूब पर सर्च करिए S-400 ट्रायम्फ्स वर्किंग, और फिर देखिए उसका गजब, एक साथ कई सारे। तो ये रशिया का है, ठीक है। अब हम दूसरे फ्रेंड की बात करते हैं, इज़राइल। फोर्थ इज अवर इज़राइल। इज़राइल का कौन सा है? आयरन डोम। इज़राइल का एयर डिफेंस सिस्टम को क्या कहते हैं? आयरन डोम। क्या है? आयरन डोम, आयरन डोम। ये याद रखिएगा क्योंकि ये मैचिंग में भी आ सकते हैं और नन ऑफ द मल्टीपल में भी आ सकते हैं कि कहाँ का, अमेरिका का कौन, यूएसए का कौन सा है, इज़राइल का कौन सा है, रशिया का कौन सा है ना। अब बात करते हैं यूरोपियन देशों में कौन सा यूज़ होता है। यूरोपियन देश, फ्रांस, इटली वगैरह में, तो वो है EU, और यू कैन से फ्रांस, इटली का जो है वो फ्रैंको इटालियन कहा जाता है उस सिस्टम को, फ्रैंको इटालियन। तो वो क्या है? SAMP-T। कौन सा है? SAMP-T। इसके दो वेरिएंट हैं, एस्टर 15 एंड एस्टर 30। ग्रीक वर्ड में एस्टर का मतलब होता है स्टार, ग्रीक में एस्टर का मतलब का होता है स्टार। तो ब्राज़ील ने यही वाला लिया है इटली से। क्यों? मैंने बता दिया, वेरिएंट है, रेंज भी है 45 एबव, और वेरिएशन भी है, नेटो ऑपरेबल भी है, एवरीथिंग इज़ देयर। और क्या चाहिए? सस्ते में भी मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू आकाश। तो दैट्स वाई ब्राज़ील हैज़ टेकन ओवर दिस SAMP-T। इसके दो वेरिएंट आ रहे हैं, एस्टर 15 एंड एस्टर 30। क्लियर? तो आई थिंक ये 5 मैंने आपको एयर डिफेंस सिस्टम बताए हैं जो कि सारे और हाँ, हमारा एक और दोस्त तो बच गया है
जो हमको बार बार पिंच करता रहता है। चाइना कौन है? चाइना। ये दोस्त कहें कि दुश्मन, हिंदी चीनी भाई भाई इसका कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ठीक है, दुश्मनी है तो सामने से है। अमेरिका की थोड़ा पीछे पीछे थोड़को है, अमेरिका तो पीछे से वार करत है साला। दोस्त दोस्त बोल के 50% टैरिफ लगा दिया हम पर, है ना। उससे हमारा जो डायमंड सेक्टर था बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, पार्ट्स जो हम भेजते हैं, और साथ ही लेदर जो कि कानपुर के रीढ़ की हड्डी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो उससे ज़्यादा बेटर है, ये तो हमें पता है सामने दुश्मन है। और ये चाइना हमारे साथ $100 बिलियन का डिफिसिट हो चुका है हमारे साथ। इसके साथ हमें अपने आप को इकोनॉमी डेवलप करना पड़ेगा, अदरवाइज चाइना बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। तो चाइना का क्या है? एयर डिफेंस HQ9, क्या है? HQ9, और अपग्रेड कर रहा है HQ19 पे। क्या इसको अपग्रेड करके कहाँ ले जाएगा? HQ19 पे। ठीक है, हमारे पास जो है आकाश NG और आकाश प्राइम, अभी 2 वेरिएंट है, और कुछ पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं उसको बेहतर, और आकाश को भी फर्दर हम अपग्रेड करेंगे, जिससे कि जो रेंज है हमारी वो बढ़ जाए। अभी रेंज हमारी केवल 30 से 35 किलोमीटर है हमारे आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की। इसे हम करना क्या चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, ओके, जिससे कि हम सप्लायर बन सके, ना कि इम्पोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स, ओके। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही ज़रूरी भी है, क्योंकि इस समय ऑल अराउंड अगर आप देख रहे हैं तो वॉर्स चल रही हैं, चाहे वो कंबोडिया थाईलैंड वॉर हो, चाहे इंडो पाक वार हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन वार हो, इज़राइल ईरान वॉर हो, गाज़ा फ़िलिस्तीन इज़राइल वॉर हो, या अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हो। तो इस पर्पज़ से ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो एन्जॉय दिस गाइज। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। Thank you for watching it.